की बहू लगती है, तो हत्या हो गई है उनकी। अब तो आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, बिहार सरकार से? बिहार सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर आज के डेट में जब घर में सुरक्षित नहीं है तो वो शेरघाटी प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत के बिट्टी बिघा गाँव में आया हूँ। आने का यहाँ उद्देश्य ये है कि यहाँ पे एक महिला की हत्या कर दी गई थी कुछ दिनों पहले। 7 तारीख को एक महिला की हत्या कर दी गई थी। अभी तक के गिरफ्तारी हुई है कुछ आरोपियों की, और कुछ आरोपी फरार है। तो यहाँ मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कैसे उनकी हत्या हुई और कब हत्या हुई। आपको बताया कि 7 तारीख को हत्या हुई थी, तो मैं बात करने की कोशिश करूँगा यहाँ के परिजन से जिनकी हत्या हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। जो महिला की हत्या हुई है, आप उनके क्या रिश्तेदार हैं? हाँ, पति हैं। आप उनके पति हैं। जिस रात हत्या हुई थी आप कहाँ थे? धनबाद में काम करते थे। चलिए, तो आपको हत्या का खबर सूचना कैसे मिली आपको? मेरे पास 12 बजे रात में फ़ोन गया था जी। फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पाए जी। उसके बाद सुबह फ़ोन लगाने लगे। उसके बाद में जब फ़ोन स्विच ऑफ समझ में आया तो कुछ शक का था दायरा में कि कोई मैटर है, तभी हम फिर अगल बगल वाले से फ़ोन लगवा के पूछे तो फिर बताया कि ऐसा बात। तो मतलब रात्रि को हत्या हुई? रात्रि हत्या हुई। तो ये बताइए सर, कितने तारीख को हुई? 7 तारीख को रात। 7 तारीख को रात में के साथ जिनको रात में हत्या हुई थी। तो ये बताइए, हत्या जब हो गई तो आप क्या FIR दर्ज करवाए? तो क्या गिरफ्तारी हुई कुछ किन्हीं की? एक की हुई, 2 की हुई है मान लीजिए जी। ठीक है। 2 आरोपी है और कोई भी आरोपी है? और कोई है। उसके बाद जो गिरफ्तारी हुआ जी, जो पुलिस कुछ नहीं कर पाया उसमें। जो ही जैसे मोबाइल के लिए बोला कि मोबाइल मेरे पास है, मोबाइल भी नहीं निकल पाया पुलिस। मतलब जो मृतक का मोबाइल भी गायब है? गायब है। और उसका जो जितवाहन था वो भी गायब था जी। तो फिर वो भी नहीं निकल पाया। गले में जो ज्वेलरी पहने हुए तो वो भी नहीं है? वो भी नहीं था। तो वो बरामद हुआ? बरामद हुआ। मोबाइल बरामद नहीं कर पाए। तो अब तो हत्या हो गई है आपकी पत्नी की, तो आप क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग करना चाहिए, न्याय चाहिए और क्या। गिरफ्तारी भी देखिए, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है। महिलाओं की हत्या दिन ब दिन होते ही जा रही है और ये आरोपी इसी तरह ही, अगर किसी तरह से जेल चले भी जाते, पुलिस ले भी जाती है, तो किसी तरह से वो कानून से कबड्डी खेल कर बच जाते हैं किसी नेता और किसी भी व्यक्ति के सहारा लेकर। तो ये कहा बहुत ही गलत बात है। अब बताइए, सुशासन वो बिहार में नीतीश कुमार जी 17 से 18 सालों से गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और ये महिलाओं की हत्या होती जा रही है जो बिहार में इतनी बड़ी संख्या में, और अपने आप को सुशासन बाबू कहने पे उनको शर्म भी नहीं आती है। मैं डायरेक्ट कहता हूँ सरकारों को, ये बहुत ही गलत बात है। ये बताइए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं यहाँ पे। देखिए उनके बच्चे यहाँ पे। क्या नाम है? अंकित कुमार। किनकी आपकी मम्मी की हत्या होगी क्या? आपकी मम्मी की हत्या हो गया है? नानी करते हैं। चलिए, और भी यहाँ पे ग्रामीण हमसे बात करने की उनका पुत्र है उनका, इनकी माँ की हत्या हो गई। बताइए, इन्हें इस लालन पोषण इनका कौन करेगा? बहुत ही संगीन, ये बहुत ही निर्दयी घटना घटी है, रुदान घटना घटी है। देखिए, एक बच्ची का क्या नाम है? मुन्नी? अस्मिता। तुम्हारी मम्मी का डेथ हो गया है? कौन मार दिया? तुमको नहीं पता? तुम कहाँ थी उस दिन? नानी घर गई थी। अब देखिए कितनी मासूम बच्ची है और ये बेटा है इनका, और कैसे ये इनका भरण पोषण होगा? आप बताइए, क्या ये तो बच्चे अनाथ हो गए मम्मी अपनी माँ से, और पिता कितना कैसे क्या कर पाएंगे? जो माँ प्यार दे पाती है, हर चीज़ कर पाती है, वो पिता नहीं दे पाता है। आप तो ये बखूबी जानते हैं। और ये घर के हालात भी देख सकते हैं। ये छत ढला हुआ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुमार। आप मृतक के क्या है? भाई है। तो आप कब आए थे यहाँ पे? यहाँ आए थे 8 तारीख के 9 बजे। 8 तारीख को 9 बजे। हाँ। तो कैसे सूचना मिली आपको? हमको जीजा ने फ़ोन करके बोले कि उसे बाबू को जितना जल्दी लेकर घर पहुँचे, तो हम आए थे। तब उस वक्त आए थे? हाँ। तो आपको कुछ शंका कि कैसे इसमें घर में अकेली थी क्या? वो अकेली थी उस दिन। अकेली थी उस दिन? तो कैसे जो छत पे चढ़ के क्या छत पर चढ़ के वो कहाँ पे चढ़ा था? उधर पीछे से चढ़कर किस साइड से आप बताएं थोड़ा? कहाँ से चढ़ा? देखिए इसमें है, हेला है, पीछे से चढ़ा है, पीछे बिल्कुल है उधर। पीछे से चढ़ के इस पे इसी में पार किया है। आप किसी महिला से बात करेंगे? आप कोई अगर परिजन है, कोई महिला, कोशिश करो। आपका नाम क्या हो सर? संतोष कुमार। संतोष कुमार। आप मृतक का क्या है? हम तो ऐसे पुतौह लगती है। आपकी बहू लगती है? पुतौह लगती है। तो हत्या हो गई है उनकी। अब
तो आप क्या चाहते हैं बस अपनी सरकार से, बिहार सरकार हम से, बिहार अपने पास सरकार आप से यही चाहते हैं कि सरकार कहता है कि से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी, बेटी मगर बचाओ। आज के डेट में जब घर में सुरक्षित नहीं है तो वो ऐसा सरकार मतलब झूठ के हवा उड़ाता है कि हाँ हम ये बेटी बड़ी बड़ी पढ़ाओ। स्लोगन देते हैं, हाँ, ये देते नारा हैं। देते हैं। हैं? ये बताइए क्या कोई आपके यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक आए थे? नहीं कोई नहीं, यही का है क्षेत्रीय विधायक मंजू वर्मा। हाँ यही का है, मगर मंजू आज वर्मा तक के करवा। नहीं आई गाड़ी पर। और कोई प्रतिनिधि आपके यहाँ के मुखिया या सरपंच? कोई नहीं मुखिया खाली कोई आए सहयोग नहीं थे। किया। एक बार खाली मुखिया जी आए थे, उसके बाद वो आज तक देखने तक के नहीं आए। नहीं आया। अब बताइए जो क्षेत्रीय विधायक है मंजू अग्रवाल जी, आप महिला हैं और महिला के आप दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहे हैं और ये घटना आपके पास में ही घटी है, तो आप आगे यहाँ के परिजन से मिले भी नहीं, मृतक के परिजन से। आप कहाँ मशहूर है आपको ये पता भी नहीं है। आप महिलाओं की बात करते हैं, स्लोगन देते हैं, सभी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं और भी वीडियो में बताया हूँ कितनी हत्याएं जो हो रही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं कैसे महिलाओं की हत्या हो रही है और शासन कैसे आरोपियों को बचा लेती है। और मैं और भी ग्रामीण से बात करने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक मैं, आपका क्या नाम हुआ? शांति देवी। जो जिनकी मौत हुई है, क्या लगते हैं आप इनके? आपकी बहू थी, आप कहाँ थे उस वक्त? अपने नैहर गए थे, तो अकेली थी वो बहू आपकी यहाँ पे? अच्छा ये बताइए, इनकी मौत हो गई, किसी तो कहीं किसी लड़ाई झगड़ा भी चलता था क्या? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो अब हत्या हो गया, उसके बाद कैसे आपको सूचना मिला? ये खबर कैसे मिला? कौन बोला कि आपके बहू को मार देगा? फोन गया था, फिर चले आए आप? आप क्या पुलिस से क्या मांग करना चाहते हैं? आपकी बहू की हत्या कर दिया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस से? फांसी की सजा सुनाइए। फांसी की सजा देनी चाहिए। बारी जी, उनका बच्चा भी छोटा छोटा है। बहुत ही अब ये दुर्दान घटना हुई है रोने लगी। और ये बहुत ही दुर्दान घटना हुई है। इनकी बहू की हत्या कर दी गई है। उनके छोटे छोटे पुत्र एक पुत्री है और उनका लालन पोषण कैसे होगा? बहुत ही संगीन ये सब मामला आप संज्ञान मिले। और भी बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे और भी गाँव ग्रामीण। आपको क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद हुआ। जी जी। हम व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो आप इसी ग्राम के निवासी हैं? हाँ, बगले के गांव के हैं। बगले गाँव के हैं? यही मेरा साढ़ू के भाई तो हूँ। अच्छा, आप परिजन ही है? परिजने हैं, लेकिन मेरा सच ईश्वर से कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन पर हमको शंका है। शंका लग रहा है आपको? शंका इसलिए है कि अब यहाँ पर ही है मामला तीन ते घाव वाली कहानी। पुलिस प्रशासन पहले बार पकड़ा 2 आदमी को। जी, 2 आदमी को पकड़ा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि सफेद पोशाक वाले 2 दिन के लिए छुड़वा दिया गया। सफेद पोशाक वाले सच्चाई का प्रतीक होता है, वो ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री सुन ले एकदम कान खोल के, इनसे नहीं बनता तो चाहे तो त्याग पद दे दे और नहीं तो सीबीआई के सौंप दे। कारण है कि इन्होंने लड़की जो हत्या हुई है रास्ता के रोड़ा थी। जी, बस में है ना, तो रास्ता का रोड़ा है। तो हमारा कहना है कि जो अब गांव से पता चल रहा है उन लोगों की क्यों नहीं अरेस्टिंग होती है और उनका क्यों नहीं डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा ये बताइए, बस में लीजिए, हम हाँ डीएनए टेस्ट होना चाहिए दोनों के, जिसमें शक है। पिंटू से पूछे, हमसे पूछे, हम आप साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। अब एसपी साहब आवे, पिंटू के लें और उनको साक्ष्य नहीं मिलेगा तो हम लोग पर जो केस करना वो कर देंगे। दरोगा जी आए थे? दरोगा जी आए, लेकिन उनको भी आंख में धूल झोंका जा रहा है। पूर्व पदाधिकारी, ग्रामीण पुलिस, सफेद पोशाक, इन लोग भ्रमित करके अभी तक रखे हुए हैं। अब बताइए, खाकी वर्दी वाले जब ऐसी काम करेंगे, जब यहाँ पे आ गए उसके बाद जब गिरफ्तार किया उसके बाद छोड़ा भी गया था? हाँ, छोड़ गया है। बताइए, गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा भी गया था। अब ये आरोप जब भी लगता है तो पूरी तरीका से निर्दोष साबित नहीं हो तब तक पुलिस को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। ये खाकी वर्दी को आप बदनाम कर रहे हैं। खाकी वर्दी एक न्याय का प्रतीक होती है। सफेद का जो आप कपड़ा पहनते हैं, नेता जो भी है, विधायक रहते हैं, वो सच्चाई का प्रतीक होते हैं और ये ऐसे आप अन्याय नहीं कर सकते एक महिला के साथ। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? अब क्या हम मांग करना अभी सुन लीजिए, पहले मांग करना है कि एसपी साहब डायरेक्ट आवे और उसका साक्ष्य ले जाए। और एसपी साहब के पूर्ण हमारा विश्वास है कि आएंगे स्वतः, किसी को तो ग्रामीण पुलिस को नहीं ले, डायरेक्ट आवे पिंटू कुमार के यहाँ और जो लोकेशन देते हैं उस पर देखे कि सच है या गलत है। मतलब यहाँ पे जांच पड़ताल है, पुलिस आई नहीं? अच्छा, सही से। आज तक पुलिस प्रशासन से मांगा गया कि मोबाइल गायब हुआ है, उसको डंप करवाया जाए कि उस समय 2 मीटर के अंदर में किसका लोकेशन देता है। इसमें भी सब पर्दे उठ जाएगा। मतलब घटना के समय नहीं उठाया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे नाकामियां से जनता कैसे स्वतंत्र हो सकता है? अब बताइए, ऐसे जंगल राज नहीं कहेंगे तब किसे जंगल राज कहेंगे? बताइए, यहाँ जब सभी ग्रामीण यहाँ पे शामिल है तो किसी और भी से बात करेंगे। आप तो इसी ग्राम के हैं?
बगले में है बगले में है। तो ये हत्या हुआ था तो आप कहाँ थे उस दिन? तो हम घर ही थे। घर ही थे। तो हत्या हो गया तो फिर तो क्या आप लोग से भी पूछताछ पुलिस की थी क्या गाँव में? हमरा से पूछा। आप लोग से नहीं किया, मतलब पूछताछ की नहीं है सही से? पुलिस जो अधिकारी है जो पूछताछ की ही नहीं है। ना पुलिस की काम क्या होता है? सभी से पूछताछ करे। अगर एक आरोपी है तो आरोपी एक है तो बहुत से सारे से पूछताछ करे कि जितना साक्ष्य को मजबूत किया जा सके, मजबूत सबूत पेश करेंगे, उसके बाद ही दोषी को आप फांसी या कि कोई भी जो बड़ी से बड़ी सजा होती है वो दिलवा सकते हैं। ऐसे ठोसों के सबूतों का अभाव में आरोपी छूट जाते हैं हर बार। और कुछ कहना चाहिए? हाँ, और कहना चाहेंगे कि जब सुबह वीडियो बना तो मारने वाला का चप्पल छूटा, तो विनय यादव इस घर में नहीं आया या महेंद्र यादव, तो चप्पल कौन ले गया? जो महिला सभी के कहना है कि विनय की बीवी आई थी खाली पैरे और चप्पल पहन के गई, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हमने जुटा पाया। विनय यादव गिरफ्तार हो गए। हाँ, उनका दूसरा बार गिरफ्तारी हुई जी और उसमें 2 आदमी का फालतू का फंसाया गया, जो साक्ष्य नहीं मिला था, छूटा लोग। ये रवैया यहाँ बहुत ग्रामीण पुलिस और ग्रामीण सफेद पोशाक से लेके सभी मिली भगत सी घटना हो रही है। और आवे हम एसपी साहब और डीएम साहब दोनों आवे, अब क्या पर्दा सामने मैं बता देता हूँ। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ एसपी साहब से भी और डीएम गया के जो त्यागराजन दोनों साहब साथ है, में। कानून व्यवस्था आपके जिले में खराब होती जा रही है। ऐसी पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से डुमरिया में किस तरह हत्या कर दी गई एक लड़की को। और ये फिर से एक दूसरी घटना जस्ट 15 दिन भी नहीं हुआ कि दूसरी घटना यहाँ पे 20 दिन भी नहीं हुआ यहाँ पे श्रीरामपुर पंचायत में। श्रीरामपुर पंचायत में ये घटना फिर से घट चुकी है। तो ये क्या है? आप त्यागराजन साहब, आपको कानून व्यवस्था आप देखते हैं, आप जिले के एक अधिकारी हैं, आप आइए संज्ञान लीजिए। और एसपी साहब से मैं निवेदन करना चाहूँ कि आप छोटे अधिकारी पर विश्वास नहीं करें। क्या होता है कि पैरवी लगा कर सभी आरोपी बचने की कोशिश करते हैं, खुले आरोपी घूमते रहते हैं। आप खुद संज्ञान लें और यहाँ आकर जांचें परखें कि क्या बात है और क्या सही से ले। ये आरोपी, अच्छा आरोपी का घर है कहाँ पे? एक सामने है, सामने है आरोपी का घर। देखिए आरोपी का घर ये सामने है, ये जिसे यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। यहाँ से कोई नहीं है इस घर में। तो बहुत सी सरकारें कहती है कि बुलडोजर चलवाएंगे, ये चलवाएंगे। आज कहाँ सरकारें सो रही है? जब महिला की हत्या हो गई है, आरोपी के घर ये पड़ा हुआ है, खुला हुआ है, मतलब सील है, मगर फिर भी ये इनको कुछ करो जिससे संपत्ति जब्त नहीं की जा रही है। बहुत ही गलत बात है। आप उसे सबक नहीं सिखाएंगे तो कैसे होगा? ये बहुत ही गलत तरीका है। आप अगर उसे और भी जो भी आरोपी उसे गिरफ्तार करें और इस महिला को न्याय जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करें। और मैं आखिरी बार बात करने की कोशिश करूंगा। अब क्या कहना चाहेंगे आप बिहार सरकार के बारे में? आपने सारी बातें बताई, ये घटना घटती रहती है। आप बताइए, 2 आरोपी फरार भी बता रहे हैं, 2 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, तो FIR की कॉपी मिली आपको? हाँ, तो उसमें धाराएं लगी है, लगी है धारा, हत्या की धारा लगी है। भारत में ये नियम है कि 312 डकैती के भी है, डकैती का भी धारा लगा, धारा 379 का धारा लगा हुआ। 302 जो हत्या का धारा लगता है तो उसमें अधिकतम सजा जो होती है फांसी की सजा होती है। भारत में ये प्रावधान है। पर क्या होता है, अधिकतर आरोपी हत्या करके छूट जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आप किसी भी तरह आरोपी को ठोस सबूत के साथ कोर्ट में पेश करें कि उसे दोषी साबित किया जा सके। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि डीएम साहब और एसपी साहब स्वयं साथ आए, उनके पर्दे में जो पट्टी लगी हुई है मैं सब दिखा दूंगा। जी, आप यहाँ पे जांचें करके सही से आप कह रहे कि बहुत ही संगीन मामला हत्या और महिला की हत्या आज की नहीं, ये बहुत बड़ी और घटना घटवा सकते हैं सफेद पोशाक के आदमी। जैसे एक तो ये घटी है, ये सबूत नहीं कि आज के बाद ये घटना नहीं घटेगी। अगर ऐसे आरोपी बचते रहेंगे तो फिर अगली बार और भी बड़ी घटना घट सकती है और महिलाओं के साथ अन्याय होता ही आ रहा है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे सरकारें बहुत बड़ी बातें करती है, स्लोगन देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और क्या क्या नहीं स्लोगन देती है। और बेटियों का जब हत्या हो जाती है तो एक स्थानीय विधायक जो मंजू अग्रवाल जी वो भी ये मृतक के घर पे नहीं मिलने आते हैं। और जो भी पुलिस अधिकारी है और ढुलमुल रमैया हमारे मिली भगत कर रहे हैं। मैं यहाँ के एसपी से और यहाँ के गया जिला के डीएम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बात को संज्ञान में ले जाए जो महिलाओं की हत्या हो रही है और खास करके श्रीरामपुर वाली जो लेटेस्ट हत्या हुई है उन पर